हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने 102 का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दी हूँ सभी को कि समझने जितना, क्योंकि अब है ना लेंदी नहीं दे सकती और मुझे भी लेक्चर से टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप लोगों को और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप कोशिश करो कि शॉर्ट वाली चीज़ें जल्दी समझ में आती रेदर देन रीडिंग बुक्स एंड ऑल ये सब, बट गो थ्रू आप बिल्कुल करो। ये जो मैंने आज का ये लेक्चर्स में बता रही हूँ, ये जो वीडियो बना रही हूँ, बस मोटिव इतना है कि जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है आने की, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो और गो थ्रू करो इस चीज़ों को। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट और मीनिंग बताना है एजुकेशन का, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन, उसके एम्स क्या है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में, ये आएगा ही आएगा। इससे पहले भी रिपीट हुआ है ये वाला। अच्छा, उसके बाद यहीं पर है फैमिली फैमिली इज़ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, तो प्लीज़ आप ध्यान में रखते हुए ये याद कर लो। एटलीस्ट सब पॉइंट्स याद रहेंगे ना, तो रेस्ट यू कैन राइट। क्वेश्चन समझना है, इससे भी पहले बोली खुद के ऊपर अज्यूम करो, अगर रिलेट हो रही है चीज़ें जस्ट फिल आउट करते चले जाओ, बिकॉज हमारा भी ज़ीरो से हम यहाँ तक आए हैं। सो सेम प्रोसीजर हमारे लिए भी रहा है, सेम चीज़ें हुई है हमारे साथ भी। तो दूसरे बच्चों को ऑब्जर्वेशन में डालने से बेटर है यू जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स, और थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए, थोड़ा सा सब चीज़ें सोचिए एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सोशल चेंजेस पे है। वो थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है, बट अगर जिस क्वेश्चन को हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो क्वेश्चन आता है, हमें लगता है छोड़िए बोरिंग है नहीं करना है, बट आ जाता है। तो आप एक बार गो थ्रू करके लो कि वहाँ पे आ गया, तो उस वक्त पे आप सोचना हो कि अरे यार शिट क्यों नहीं किया। सो गो थ्रू कर लो एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एज ग्लोबलाइजेशन, ये भी चांसेस है कि आ सकते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, और ये आपके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया उसमें सेम ये सारी चीज़ें आई हुई है, और उसमें के जो टॉप क्वेश्चन उसमें से जो आए हैं तो वो वही सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट आर द वेरियस इशू रिलेटेड टू द जेंडर एंड इक्वालिटी। जेंडर एंड इक्वालिटी के ऊपर बहुत सबसे बेस्ट और इजी आंसर मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, स्पेशली जो लड़कियां, लड़के लड़की दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। दोनों भी अपने अपने एरियाज़ में बहुत बार पीछे हट जाते हैं। लड़के भी अगर फादर की डेथ हो गई हो या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ना वो अपना बचपना और अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ेगा तब जाकर वो फैमिली को वो इम्पोर्टेंस देगा, वो उनके लिए अर्न करके लाएगा। फिर सेम चीज़ लड़कियों के साथ है, बट हाँ 90% लड़कियों के साथ होती है ये चीज़ें, और किस तरीके से होती है वो चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करी हूँ। तो इस पर ध्यान देते हुए और इसको गो थ्रू कर लो प्लीज़। फिर उसके बाद है हमारा उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इश्यूज एंड मेजर मेजर जो जेंडर इशू क्या होती है और उसमें पार्टीशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी कुछ पॉइंट्स मैंने नए ऐड कर दिया है। तो आप ये याद रखिए और इसको भी याद कर लीजिए, दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न एंड राइट इन योर एग्जाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले भी हो चुका है अपना ये एक्सप्लेन द एजुकेशन इम्पोर्टेंस। इससे पहले मैंने बोली आपको ऊपर के सारे आंसर नीचे पेस्ट करते चले जाइए और आपका लेंथी आंसर बन जाएगा। ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया, मैंने ये शॉर्ट है नहीं एक्चुअली, नहीं तो बोलेंगे कि मैम ने शॉर्ट ही दिया है। इसमें शॉर्ट नहीं है, लेंथी आपको लिखना है। आपको मे भी हो सकता है 400 लाइन में या जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आए उस हिसाब से लिखना। मैंने शॉर्ट इसलिए किया है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट किया है आपको, कि इतने में लिखेंगे तो आपको इतना मार्क्स मिल जाएगा, नहीं हो सकता। एज पर ये क्वेश्चन पेपर क्राइटेरिया वैसे ही आपको लिखना है, बट आपको क्वेश्चन समझा रहेगा तो आपको आंसर लिखना आसान हो जाएगा, बस इसीलिए। राइट एनी 4 ऑब्स्टिकल्स इन सोशल चेंजेस, वो भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है और यहाँ पे ऑलरेडी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन भी जेंडर एंड सेक्स है, सॉरी।
तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन कर लेना है और याद रखना है कि व्हाट इज़ बिटवीन जेंडर का मतलब क्या है, जेंडर रिफर क्या करता है, उसके रोल क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स, सोसाइटी बेस्ड क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है जेंडर में, और सेक्स रेशो के बारे में, बायोलॉजिकल डिफरेंस मेल और फीमेल में क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑल राइट। एनईपी के रूल मैंने आपको बताया है, एनईपी के नॉट रूल, एनईपी की स्कीम्स वगैरह बताई हूँ एज पर एनईपी 1992, और कुछ जो नए जो आरटीई का जो मैंने बताई हूँ आपको 2009 की स्कीम जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताई हूँ, जो 2010 में जाके 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट हुआ था, वो चीज़ भी इसमें हम एडिशनली ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिख के आएगा फिर एग्जामिनर को। यस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में प्लीज़ करके जाइए, बिकॉज इसका पॉसिबिलिटी हाई चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये भी एक बार करके लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। ओके, और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल फॉर मी, मैं आप लोगों को 103, 104, 105 एंड 6, 7 भी मैं आपको दे दूँगी, बट मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि सैटरडे संडे में आपको कवर करके दूँ। टाइम बहुत कम है मेरे पास, दूसरी चीज़ों में भी लेक्चर्स रहते, क्लासेस वगैरह उसमें चले जा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट आई विल ट्राई टू गिव यू ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।